है और कितना लोग स्नेह मिल रहा है? निश्चित रूप से मऊ को तो सब लोग जानते ही हैं। मऊ किस रूप में जाना जाता है पूरे देश में, और आश्चर्य भी लोगों को होता था मऊ में राम कथा तो कैसे लोग सुनेंगे, क्या होगा क्या होगा। लेकिन आप देख रहे हैं सोनी धापा का मैदान, वह कथा का मंडप अपने सारे मानकों को एकदम से पूरा कर रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तीसरे दिन ही पांडाल के बाहर इतनी भारी वर्षा के बाद भी, तो निश्चित रूप से मऊ की जनता का यह उत्साह मेरे लिए भी उत्साहवर्धक है। मुझे भी ऐसी धर्मप्रिय, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त श्रोताओं के बीच में राम कथा को गाने का एक अद्भुत आनंद हो रहा है, एक अद्भुत उत्साह हो रहा है। महाराज जी, राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं, जातिगत वोट मांगे जाते हैं, इसको कितना उचित मानते हैं? वास्तव में इस देश में जाति व्यवस्था कभी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। और जातीयता परोसने का यदि किसी ने काम किया है तो केवल और केवल नेताओं ने किया है, पार्टियों ने किया है। और अंग्रेजों ने ये प्रारंभ किया था, और वही बुद्धि वर्तमान नेताओं के बुद्धि में भी है। वो हर चीज वोट बैंक के नाते, जाति के नाते देखते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, विशुद्ध वर्ण व्यवस्था। गीता का वह श्लोक इतनी बार आप लोग सुन चुके होंगे कि सबको वह कंठस्थ हो गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। हमने बार बार बोला, हमने स्मृतियों में गाया है, बार बार बोला है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजोच्यते, हमने बार बार बोला है। और हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। कर्म के आधार पर वर्ण बटे थे, वह विभाजन घरों में भी होता है। यह एक जहर बोने का काम सनातन धर्म के लिए किया जाता है। हमारे घर में क्या विभाग नहीं है? क्या विद्यालय, जिस विद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ विभाग नहीं है? क्या यहाँ का कर्मचारी प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। लेकिन यह भेद व्यवस्था का भेद है, यह भेद कोई सामाजिक भेद नहीं है। यह भेद सदैव रहता है, लेकिन इस भेद से जातीयता की दुर्गंध नहीं आती, जातिवाद नहीं आता है। हमारे हिंदू धर्म में भी वो व्यवस्थाओं का विभाजन है, वह कहीं से रंग भेद, वर्ण भेद, छुआछूत, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। और ये राजनेताओं को तो मैं क्या ही बोलूं, इनसे ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय निश्चित रूप से ऐसे नेताओं का आ रहा है। बहुत हो गया। हिंदू समाज को तोड़ तोड़ कर जातियों में, और किसी समाज का वोट जाति में और क्यों नहीं तोड़ के मांगते? सारे धर्मों में जातियां हैं, मुसलमान भी जातियों में बटे, ईसाइयों में भी। चर्च के नाम पे वो रोमन और कैथोलिक अनेक चर्चों के नाम पर बटे हुए हैं। विभाजन क्यों बार बार? क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ना, वो बहुसंख्यक समाज है, ज्यादा मात्रा में है, उसको तोड़ना बहुत आसान लगता है छोटे छोटे जातियों में। तो यह राजनेताओं को मेरी चुनौती ही नहीं है, मेरी हिदायत भी है। उनको संभलना चाहिए। हिंदू समाज को तोड़ने का यह जो पाप अपने सिर ले रहे हैं, इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा, आगे की भी जन्मों में भोगना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने इस समाज को फिर से खड़ा किया, इस समाज को देश के लिए तैयार किया, उसको जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं। शास्त्रों में जातिवाद ढूंढ कर लाते हैं, शास्त्रों में कहीं जातिवाद नहीं है। जिस गुरुदेव के गुरुकुल में सांदीपनी पढ़ते थे, जिस गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़ते थे, उसी में सुदामा पढ़ते थे। जिस गुरुकुल में भगवान राम पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में निषाद राज गुह पढ़ते थे। निषाद राज गुह कदाचित अंदर जाने से परहेज करते हैं, भगवान राम स्वयं हाथ पकड़ कर बैठाते हैं। शास्त्र में वर्णन है, अपने स्थान पर कहीं जातिवाद नहीं है। जातिवाद हमारे दिमाग में है, कम से कम हमारे शास्त्रों में और हमारे वेद पुराण में कहीं भी जातिवाद नहीं है। ये गंदी वोट बैंक की राजनीति करने वाले क्षुद्र मानसिकता के राजनेताओं के मन में ये, मुझे तो नेता कहने में भी शर्म आती है इनको। नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, विदेश में भी जाकर सेना संगठित करते थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। इस देश में ये फूट डालते हैं, ये नेता है ही नहीं है। इनको नेता कह के नेता शब्द की गरिमा घटती है, और इसीलिए नेता शब्द आज वर्तमान युग में गाली हो गई है, गाली का पर्याय है। नेता माने गाली, इसलिए ऐसे ही लोगों के कारण नेता शब्द भी यह कुत्सित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अपनी मति बदलनी चाहिए। जन्म के आधार पर हो गई, जन्म के आधार, यही दुर्भाग्य हुआ है कि जन्म के आधार पर हो गई। जो जिस जन्म कुल में पैदा होता है वह उसकी जाति हो जाती है, लेकिन जाति में कोई भेद नहीं है।
वह श्रेष्ठ है या निम्न है, ऐसा नहीं होता है। पौराणिक कालों में भी देखेंगे, जाबाली किसका पुत्र था? जाबाली तो वैश्या का पुत्र था, वह ऋषि बन गया, उसको ऋषियों में स्थान दिया गया जाबाली का। भाई एक अनेक ऐसे ऋषि हुए हैं हमारे यहाँ अभी भी, वो थोड़ी चर्चा समीचीन नहीं होगी। हमारे यहाँ अभी भी गुण आधारित व्यवस्था है। हम छोटा उदाहरण देता हूं मैं, हमारे प्राइमरी विद्यालय में अथवा इंटर कॉलेज में अथवा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो गुरुजी हमको पढ़ाते हैं किसी भी जाति के हैं, क्या हम उनको गुरुजी कहकर चरण नहीं छूते? अभी भी वो व्यवस्था है कर्म की श्रेष्ठता की, हम उसको अभी देख नहीं पा रहे हैं, उसको प्रकट नहीं पर। प्राइमरी विद्यालय का अध्यापक, हमको जो भी अध्यापक पाए किसी भी बिरादरी का हो, उसका किसी भी श्रेष्ठ बिरादरी जिसको विभाजन के आधार पर कहते हैं, वो भी पैर छूता है। क्यों? क्योंकि वह गुरु है, वह कर्म आधारित व्यवस्था है। आज भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पहले भी थी। चिकित्सक किसी भी जाति, वो प्रणम्य है, वो इलाज करता है, वो प्रणम्य है। कृषक कृषक होता है, वह अन्नदाता है, वह प्रणम्य है। आज भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। केवल और केवल संकट आया है वह हमारा मानसिक प्रदूषण है। इस मानसिक प्रदूषण करने को दूर करने की आवश्यकता है। पुनः भारत समरस बनेगा, हिंदू समाज समरस बनेगा, हिंदू समाज समर्थ बनेगा यदि हम दिमागी कीड़े को अपने मन से निकालें। रामचरितमानस ऐसा है, रामचरितमानस की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं, केवल विवाद करना चाहते हैं। रामचरितमानस एक प्रकरण ग्रंथ है। साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो ग्रंथों की एक उनका एक विभाजन है। प्रकरण ग्रंथ में जो जैसा पात्र होता है उससे उस प्रकार का वक्तव्य दिलाया जाता है। यह लेखक की, ग्रंथकार की जिम्मेवारी होती है। समुद्र यदि बोलेगा तो समुद्र एक प्रोफेसर की भाषा नहीं बोल सकता, वो भगवान राम के जैसा समुद्र नहीं बोलेगा। समुद्र की भाषा जड़ जैसी ही होगी। इसी प्रकार से वहां पर राक्षस की भाषा, कैसी भाषा? हनुमान जी की। और कैसी भाषा है रावण की? हनुमान जी हमारे देवता है, वो कहता है, सठ कहता है हनुमान जी को। हनुमान जी तो ये बात कभी नहीं बोले रावण को, बार बार समझा रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं। ये प्रकरण ग्रंथ है, इसको समझने की आवश्यकता है। और वहां पर जो शब्द शूद्र के आपत्ति होती है, जिस चौपाई पर सर्वाधिक विवाद होता है, वो शूद्र और नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो नारी तो सबकी नारी हुई ना, क्यों नहीं दृष्टि गई वहां पर? वहां तो विभाजन नहीं किया गया, शूद्र की नारी, ब्राह्मण की नारी, क्षत्रिय की नारी, वैश्य की नारी, शूद्र की नारी, तो नारी समाज। फिर वो विषय क्यों नहीं चर्चा का बनता है? चर्चा सदैव शूद्र की ही होती है। नारी के लिए होती है। क्यों? नारी ताड़ना की अधिकारी है। नहीं है। ताड़ना शब्द रामचरितमानस में अवधी भाषा का शब्द है। सिनेमा के गीत भी उस पे बने हैं अवधी भाषा में। और मैं तो अवध का ही रहने वाला हूँ। कभी मैया अथवा पिताजी जा रहे हैं किसी बाहर किसी काम से, बेटा घर में है, तो बोल कर जाते थे, तनी भैया देखे रहे, तनी ताड़े रहे। तनी ताड़े रहे माने उसकी निगरानी करने, उसकी विशेष रखरखाव करना, उस पर विशेष ध्यान रखना, यह ताड़ना शब्द। और सुनिए, कोई मार खाने का कैसे अधिकार मांग सकता है? और गूढ़ता में जाइए, लंबी व्याख्या हो जाएगी। कोई यह कैसे कह सकता है कि मैं मार खाने का अधिकारी हूं? आज तक कोई धरती पर बोला है क्या? पापी भी नहीं कहता मैं मार खाने का अधिकारी हूं। बेल का एप्लीकेशन डालता है न्यायालय में कि मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मुझको छूट दिया जाए। तो कोई भी अपराध करने के बाद ये कैसे कहेगा मैं ताड़ना का अधिकारी हूं? ताड़ना शब्द का वहां कोई अर्थ नहीं है। वहाँ समुद्र प्रकट होकर भगवान के सामने क्षमा याचना में कह रहा, हम जड़ लोग हैं, हम शिक्षित नहीं हैं, हमारी बुद्धि कम है, हमारी मति कम है, और आपको हम सबके ऊपर कृपा करना चाहिए। हमारे क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे, हम वो अवगुण दिखा रहा है अपना उस चौपाई के माध्यम से। हमसे यह अपराध हो जाता है। इसलिए ढोलक पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, पशु पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे के खेत में चला जाएगा, डंडा खाएगा। सेवक पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, उसको उतना भान नहीं है। गंवार माने क्या? जिसको संस्कार नहीं है। गंवार कोई दो शब्द हैं, जो शहर में रहता, नगर में रहता, उसको नगरीय कहते हैं। जो गांव में रहता, वो उसको वो शिक्षा नहीं मिली, वो व्यवस्था नहीं मिली है। इस कारण से
ताड़ना शब्द का अर्थ अवधी भाषा में यह ग्रंथ लिखा है। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है विशेष रखरखाव, विशेष दृष्टि, सावधानी, समझदारी, उसके अंदर वो नहीं, उस दृष्टि से ताड़ना शब्द का प्रयोग किया। घोष को निगरानी अगर वहां देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बहुराए जग या पाए बहुराए, एक ही कनक शब्द का दो अर्थ है कि नहीं? एक ताड़ना संरक्षण के अर्थ में है, ढोलक बिना बजाए थोड़ी बजेगा, वहां ताड़ना उसको मारने की। और दूसरा, मैं उसी अर्थ में विशेष रखरखाव के अर्थ में मैं ढोलक को भी सिद्ध करता हूँ। ढोलक और तबला जो बजाते हैं, यदि उसके नटबोल्ट को, उसके डोरी को ठीक से न कसें, ठीक से न उतारें, ठीक से धूप छांव की चर्चा चिंता न करें, ढोलक खराब हो जाएगा, बजेगा नहीं। मेरा तो रोज पाला पड़ता है, मैं तो देखता हूँ कितना बजा। हमारे मंच पर देखिए, तबला वादक ढोलक को बार बार वैसे ढक लेता तौलिया से, कहीं नमी न पकड़ ले। विशेष रखरखाव की आवश्यकता उस अर्थ में भी, और पीटने के अर्थ में, दोनों अर्थ में वह ढोल शब्द के साथ उसका समन्वय ठीक है।